हेलो एवरीवन, नीट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के क्या डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। आप सभी को बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक अपडेट आया हुआ है। वो अपडेट में क्या है, क्या डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। देखो, ये तो क्लियर है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं करेगा, एनटीए जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म की डेट है उसको बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो गड़बड़ी हुई थी उसके कारण एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपकी डेट जो है बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। क्योंकि लास्ट ईयर एनटीए से कोर्ट ने सवाल कर दिए थे कि भाई आपने डेट क्यों एक्सटेंड की। ठीक है, इसलिए एनटीए का बिल्कुल मूड नहीं है डेट एक्सटेंड करने का जब तक कि कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। ठीक है, आगे अपडेट के लिए बने रहिएगा और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट की प्रॉपर अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी, काउंसलिंग की प्रॉपर अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर जो सो रहा है इसको सेव कर लें। आपका कोई डाउट है काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। पेड काउंसलिंग भी आपको मैं लास्ट 5 ईयर से करा रहा हूँ, तो इसी नंबर के माध्यम से आप करा सकते हो। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक अपडेट आया हुआ है। उस अपडेट में जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने जो रिट याचिका दायर की थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड। ये रीज़न दे दिया कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस पेंडिंग हैं, इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रिट है वो फाइल की थी, वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। ये अपडेट जो है सोशल मीडिया के थ्रू देखने को मिला है। ठीक है, बाकी का मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ करके, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ करके कोई भी स्टूडेंट जो ऑथेंटिक रीज़न रखता हो विद प्रूफ के साथ कि भी हमारे पास डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, एनटी का सर्वर डाउन था, एनटी ने कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया इसलिए कोई प्रॉब्लम आई थी, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ करके किसी अदर हाई कोर्ट में जा कर के अपनी जो रिट है, रिट पिटिशन है, उसको फाइल करें। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया तो हो सकता है कि आपकी जो फाइल रिट आप पिटिशन जो करेंगे, आज का दायर करेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाए और उस पर कोई ना कोई डेट एक्सटेंशन को लेकर के अपडेट आए। फिलहाल अच्छी खबर नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। मेरा ये मानना है कि एनटीए ज़्यादा नहीं तो 2 दिन के लिए एटलीस्ट विंडो को ओपन कर दे। ठीक है, जिससे बच्चों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो पाए। ठीक है, तो मैं फाइनली आपकी जो डेट है वो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है कि डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, अगर कोर्ट में सुनवाई हो जाती है और कोर्ट आदेश दे देता है तो हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन एनटीए का क्लियरली ये कहना है, एनटीए के अधिकारियों को क्लियरली ये कहना है कि जब तक कि हमारे पास कोर्ट का आदेश नहीं आता हम डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ करके अदर हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ अपनी जो रिट पिटीशन है फाइल करें, फिर कोर्ट का क्या आदेश होता है आप देखें, किसी एडवोकेट से आप सलाह लें। ठीक है, मेरा ये कहना है आप सभी कैंडिडेट से। बाकी का देखो, डेट तो अगर कोर्ट का आदेश नहीं आया तो डेट एक्सटेंड नहीं होगी, ये आप कंफर्म है, श्योरिटी है। ठीक है, बाकी मेरे साइड से पूरी कोशिश हुई थी, जो कोशिश मैंने कर पाया था उतनी मैंने की। ठीक है, उसके बाद अब आपका काम है कि आप जाएं किसी अदर कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ करके वहाँ फाइल करें और देखें। ठीक है, कि डेट एक्सटेंड हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। बाकी जो अपडेट आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, अच्छे मार्क्स लाते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं पेड काउंसलिंग की सुविधा रखता हूँ लास्ट 5 ईयर्स से। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं पेड काउंसलिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, तो पेड काउंसलिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड, ठीक है, एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, बीएमएस, राइट, आयुर्वेदिक वगैरह, डेंटल, राइट, आपका वेटनरी, सारी काउंसलिंग मैं आपको कराता हूँ। पर्सनल काउंसलिंग जो है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट, बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं सबसे पहले फीस का डिस्कस कर देता हूँ। 1999 रुपये में फ़ीस है।
इसमें आपको, अगर आप ये कहोगे सर मुझे ऑल इंडिया की करनी है तो ऑल इंडिया की कराई जाएगी, स्टेट की करनी है स्टेट की कराई जाएगी, एमबीबीएस भी करनी है, बीडीएस भी करनी है, आयुष भी, सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो डीम्ड हो कुछ भी हो, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग होगी। आपको ऑल इंडिया और स्टेट की प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, रैंकिंग वाइज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट दी जाएगी। भाई आपको सजेशन भी मैं दूंगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस, आप किसी भी टाइम मेरे से बात कर सकते हो टिल लास्ट राउंड, ठीक है, टिल लास्ट राउंड तक। बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। हेल्प इन द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके लिए क्या डिसीजन हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, उसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इसमें, राइट। आप जब भी मेरे से बात करना चाहोगे आप मेरे से बात कर सकते हो। बॉन्ड इन्फॉर्मेशन एंड हिडन चार्ज, किस कॉलेज के किस स्टेट में, वो सारा कुछ डाटा, सारा कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। क्विक ऑल नोटिस ऑन द पर्सनल ग्रुप, आप जब भी मेरी पेड काउंसलिंग लोगे व्हाट्सएप पर एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें केवल वही बंदे होंगे जो पेड काउंसलिंग लिए रखे होंगे, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में ही, आपको उसी ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है। कॉलेज फीस क्या रहेगी अगर आप कोई कॉलेज लेते हो तो, और लास्ट 2 से 3 ईयर की क्या क्या कट ऑफ रही हैं ऑल इंडिया और स्टेट के माध्यम से, ठीक है। सारी कट ऑफ की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा पेड काउंसलिंग लेना चाहता है इस नंबर से फ़ोन पे गूगल पे माध्यम से कर सकता है, या फिर क्यूआर कोड मैंने दे दिया, इस पर जो है स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। साथ ही जब भी आप पेमेंट करें तो मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर दें, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि किसने मेरे को पेमेंट किया है, राइट। तो जो भी लेना चाहता है बच्चा काउंसलिंग तो वो ले सकता है, बाकी जो अपडेट रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में पेड काउंसलिंग है, इतनी नॉमिनल फीस में आपको कोई पेड काउंसलिंग नहीं कराएगा। आपको 100, 200, 500 रुपये में अगर कोई पेड काउंसलिंग करा रहा है तो वो क्या करेगा, तो उनसे आप थोड़ा सा बच के रहें, आपको किसी को 20,000 50,000 देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।